पूरी करनी होगी, बोल मजूरा हल्ला बोल, ताली पीट के हल्ला बोल। नमस्कार, मैं आयुष वैष्णव और आप देख रहे हैं दबंग राजधानी। आज हम मौजूद हैं रायपुर के बूढ़ा तालाब में, जहां पर छत्तीसगढ़ी सहकारी समिति कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ सरकार के विरुद्ध आंदोलन पर बैठी हुई है। तो आइए जानते हैं कि इस आंदोलन का मुख्य कारण क्या है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ भी छत्तीसगढ़ सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रही है। तो इस आंदोलन का मुख्य कारण क्या है और आपको परिणाम स्वरूप कौन कौन सी चीज़ें आप सभी की मांगों में सुनियोजित है। हमारा जो 5 सूत्री मांग है, उसका पहला तो धान खरीदी है, दूसरा है सुखद का, जो धान खरीदी में सुखद आई है उसका है, तीसरा है नियमितीकरण का, और जो हम लोग इतने वर्षों से नौकरी कर रहे हैं लेम सोसाइटी में, है ना, उसका अभी तक कोई ये नहीं है, डेली वेजेस जैसे ही चल रहा है, ना हमारा आगे है ना कोई पीछे है। उसके लिए हम नियमितीकरण के लिए मांग कर रहे हैं और वेतन अनुदान मांग रहे हैं, क्योंकि बहुत अल्प वेतन में हम लोग काम करते हैं और अब महंगाई के वेतन हताश हो चुके हैं। अब हमको अनुदान बैंक में भर्ती में पूरा का पूरा 100% सोसाइटी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि शुरू से ही सोसाइटी से ही लिया जाता है, लेकिन अब 100 का नहीं लेके 50 बाहर से और 50 सोसाइटी से बोला जा रहा है। तो हम जैसे पहले लेते थे सोसाइटी में, उसी तरह से सोसाइटी से उसी तरह से। जैसा कि कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा है और यहाँ पर जो किसान हैं धान की खेती करते हैं और उन्हें बेचते हैं सहकारी समिति पर। लेकिन जब सहकारी समिति के कर्मचारियों के साथ ही ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो इस चीज़ से किसानों को कितना ज़्यादा नुकसान होगा, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। सर, सोसाइटी सहकारी समिति जो है किसानों के शेयर से चलता है, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नहीं है, किसानों की सोसाइटी है और किसान अन्नदाता है। अन्नदाता सोसाइटी में अपना धान लाते हैं, लेकिन ये सरकार जो है लक्ष्मी माता, जिसको अन्न को लक्ष्मी माता बोलते हैं, उसकी कहना चाहिए उसका सम्मान नहीं कर रहा है। आज 2058 सहकारी समितियों में धान उठाव नहीं होने से 350-400 करोड़ की धान जो है सूख गई है, धान सड़ गई है। आज भी सहकारी समितियों में धान पड़ी हुई है। तो सरकार आदरणीय भूपेश बघेल से निवेदन है, जो पिछले वर्ष धान सूखी हुई है, लगभग पूरे प्रदेश के 350-400 करोड़ की धान सूख गई है, वो सहकारी समितियों को वापस किया जाए, कमीशन ना काटा जाए, और उनकी रख रखाव में जो प्रासंगिक सुरक्षा व्यय हुआ है हिमालय का, वो अतिरिक्त खर्च राशि को दे। और सोसाइटी में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में 20 सालों से पद रिक्त हुआ है, हमारे सोसाइटी कर्मचारियों को 100% वहाँ संविलियन करे और उम्र बंधन योग्यता को समाप्त करे। जो सोसाइटी के प्रबंधक काम कर रहे हैं उसे नियमित करें कैडर में, और अन्य कर्मचारियों को बैंक के अन्य पदों पर 100% लें। और 50 करोड़ वेतन अनुदान आदरणीय TS सिंहदेव जी ने जो वादा किया है, वो 50 करोड़ वेतन अनुदान दे। हमारे कर्मचारियों को बड़े ही दुख की बात है कि 20 से 25 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। ऐसा विश्व में कोई विभाग नहीं होगा जिनको 20-25 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली हो। तो 50 करोड़ वेतन अनुदान देगा तो हम लोगों को वेतन समय पर सम्मानजनक मिल सकता है। और आगे है जो धान खरीदी आने वाली है, 1 दिसंबर को धान खरीदी सरकार कर नहीं सकती, चूंकि वेतन के लिए पैसा नहीं है, समितियों में धान खरीदी के लिए नहीं है, तो 1 दिसंबर से धान खरीदी नहीं होगी। चूंकि धान खरीदी करने वाले कर्मचारी अनिश्चित आंदोलन पर बैठ गए हैं, तो शासन से अनुरोध है कि हमारे 5 सूत्री मांगों को तत्काल पूर्ण करें, अन्यथा हम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ बूढ़ा तालाब में पूरे बस्तर से लेकर कोरिया के कर्मचारी 10,000 कर्मचारी यहाँ बूढ़ा तालाब में आए हुए हैं। एक और सवाल मेरा आपसे यह है कि जैसा कि अभी ने बताया कि 20 से 25 माह से वेतन नहीं मिला है, तो क्या आपको इसका कोई कारण बताया गया है कि इस कारण से वेतन नहीं मिला है। सर, सोसाइटी एजेंसी काम करती है छत्तीसगढ़ शासन की कामों को, धान खरीदी को, खाद बीज को, राशन को काम करती, उसके बदले कमीशन देती है। कमीशन इतना कम देती है कि हमारे कर्मचारियों को सम्मानजनक तनख्वाह नहीं मिलती। धान खरीदी में जो हमको कमीशन मिलता है, वो कमीशन को सुखद में काटना चाह रही है, तो हमको तनख्वाह कहाँ से मिलेगी। और तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हम कितने दिनों तक काम कर पाएंगे। आज उधारी में सेठ साहूकार उधारी देना बंद कर दिए हैं, 20-25 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है, तो ब्याज अनुदान का पैसा, खरीफ और रबी का पैसा नहीं मिला। पिछले वर्ष हम लोग राशन का जो बारदाना उपयोग किए हैं, धान खरीदी, वो पैसा समिति को नहीं मिला है। तो ऐसे में वेतन में काम
कितने दिन काम करेंगे। और हमारे कर्मचारी कई बार पंजाब को, कलेक्टर को, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं। यहाँ तक व्यक्तिगत सोसाइटी के कर्मचारी अपनी सोसाइटी में आंदोलन करके शासन का ध्यान आकर्षित कराए हैं, लेकिन यहाँ सरकार जो है, कांग्रेस सरकार कुंभकर्ण की निद्रा में सोई हुई है। जब तक ये सरकार नहीं जागेगी और मांगों को पूरा नहीं करेंगी, तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे। क्या हम इसे आपकी उदारता समझ सकते हैं आप लोगों की कि 20 से 25 महीने के बाद, 20 से 25 महीने तक वेतन नहीं मिला, उसके बाद आप लोग आंदोलन पर आए हैं अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर, तो क्या हम इसे आपकी उदारता समझ सकते हैं कि आप लोगों ने सरकार को इतना वक्त दिया कि आपने 20 से 25 माह का वक्त का आपने इंतज़ार किया और इतने समय का इंतज़ार करने के बावजूद आप लोगों को वेतन नहीं मिला, तो क्या हम इसे आपकी उदारता समझ सकते हैं? आदरणीय, हमारे सहकारी समिति में जो काम करने वाले कर्मचारी हों, मर्यादित सहकारी संस्था कहा जाता है, वो कहीं न कहीं सेठ साहूकार से उधारी लेते लेते अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे माता सबरी को भगवान राम आज नहीं तो कल आएंगे ऐसा करके उसने सैकड़ों वर्ष इंतजार किया। एक उनको विश्वास था, एक श्रद्धा था कि भगवान राम आज नहीं तो कल आएंगे। हमारे कर्मचारी भी वैसे इंतजार कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, एक दिन न एक दिन ये सरकार जागेगी और 50 करोड़ वेतन अनुदान जो टी.एस. सिंहदेव जी ने अंबिकापुर में कहा है, और विपक्ष के नेता थे तो विधानसभा उसने रमन सिंह जी से मांग किया था, और 22 करोड़ का वेतन अनुदान तो आदरणीय भूपेश बघेल जी ने ईदगाह भाटे में आकर हम लोग को कहा था कि आपकी जायज़ मांगों का हम देंगे। आज धूल खाते पड़ा हुआ है 22 करोड़ का वेतन अनुदान। माननीय सहकारिता सचिव हिमशिखर गुप्ता के साथ पड़ा हुआ है। माननीय हिमशिखर गुप्ता जी से निवेदन करते हैं कि 22 करोड़ का वेतन अनुदान लिखित में जो मांग पड़ा हुआ है, तत्काल उसे वित्त मंत्रालय में पास करे, वित्त मंत्रालय से बजट में पास हो। ऐसे हमारे कर्मचारियों को आज इंतजार है, लेकिन अब इंतजार सब्र का बांध टूट गया है। अब सब्र का बांध टूट गया है, चाहे जान जाए चाहे प्राण जाए, वो सब लोग यहाँ लाल पट का बांध के यहाँ पर बूढ़ा तालाब में आकर बैठ गए हैं। जी महोदय, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले 20-25 माह से वेतन नहीं मिला है, तो इस संदर्भ में आप लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? हम लोगों को बहुत दिक्कतों की सामना करना पड़ा है। जैसे कि क्या है, किसान भाई जो हैं हमारे, वो हमको ये सम्मान देते हैं, हमारा कहना मानते हैं, उधारी भी हम लोगों को दे देते, चलो मैडम आज निकल देंगे करके। तो हमको बहुत दिक्कतों की सामना करना पड़ा है। जब तक हमारी धान खरीदी जो है हुआ है 20-21 में हुआ है, उसका आज तक का सुखद का पैसा नहीं दिया है। धान खरीदी में जो कमीशन मिलता है, उसी से सोसाइटियों की कर्मचारियों को आधा वेतन है जो पूरी होती है। हमको तो धान खरीदी का काम दिया गया है, न कि हमको परिवहन करने का काम दिया है। परिवहन करने का काम तो मार्केट का है, उनको करना चाहिए। तो हमारे ऊपर सुखद धान सुखद है, उसको क्यों लादा जा रहा है? ये बहुत अन्याय है हमारे ऊपर, इसलिए हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा धान खरीदी का जो सुखद का पैसा है वो दिया जाए, और जब तक वो नहीं देंगे हम लोग यहीं रहेंगे। अभी तो हम अकेले आ रहे हैं, कल दिन अगर हमारे यहाँ परिवार समेत आएंगे और सब जने हमारी 5 सूत्री मांग है उसको पूरा नहीं करेगा। एक एग्रीमेंट जो हुआ है, आप उसके विषय में हमें बताइए पूरी डिटेल्स के साथ। जी, समर्थन मूल्य धान खरीदी के पहले त्रिस्तरीय अनुबंध होता है, एक मार्कफेड और जिला सहकारी बैंक और संस्था के साथ। उस अनुबंध में स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि जो धान खरीदी उपार्जन नीति द्वारा समिति द्वारा किया जाता है, उसको 72 घंटे और बफर लिमिट के अंदर करेंगे। लेकिन 72 घंटे क्या है, 72 महीना में भी ये सरकार धान नहीं उठा पा रही है, और सारी सुखद को समितियों पे लाद रही है, और समितियां बंद होने के कगार पे है। ये सहकारी समिति किसानों की समिति है, हम भी किसान के बेटे हैं। सरकार कहती है कि हम न्याय योजना चला रहे हैं किसानों के लिए, तो हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? हमारे साथ भी न्याय होना चाहिए। हम भी किसान के बेटे हैं, यहाँ कोई छिंदी मड़वारी नहीं है, यहाँ किसान के बेटे जो समितियों में काम करते हैं। तो शासन ने अनुबंध का पालन नहीं किया, और हाई कोर्ट में भी अनेक सोसाइटी के अध्यक्षों ने भी हाई कोर्ट में दायर किया है, और हाई कोर्ट में भी शासन के पक्ष में नहीं जाएगी, समिति के पक्ष में निर्णय आएगी, ऐसा हमें आशा है। जी, जैसा कि अभी आपने देखा, बूढ़ा तालाब में बैठे हुए छत्तीसगढ़ी सहकारी समिति कर्मचारी संघ के लोग
लोगों का यह कहना है कि उनकी जो 5 सूत्री जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए, अन्यथा ये लोग यहीं पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए अभी जैसे बैठे हुए हैं तो ये हड़ताल अनिश्चित काल तक चलते रहेगा। आगे की और खबरों के लिए देखते रहिए दबंग राजधानी। मैं आयुष वैष्णव, कैमरामैन वासुदेव देवांगन के साथ हम उठाएंगे मुद्दे जो हैं आपके।